मॉनसून्स, बादल, बारिश की बूंदें किसको पसंद नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली मॉनसून्स के साथ साथ इंडिया में एक डेडली डिजीज़ भी आती है, जिसमें कहते हैं कि पपाया लीफ का जो जूस है या एक्सट्रैक्ट है वो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेंगू। आज का वीडियो हमारा डेंगू के टिप्स और डाइट के ऊपर है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, stay tuned with me till the end. Hi everyone, this is your very own nutritionist and wellness consultant Dr. Richa Garg. Without any delay, let's start today's topic, which is dengue. डेंगी क्या होता है? डेंगी इज अ वायरल डिजीज जो कि किसी मॉस्किटो की बाइट से होती है। मॉनसून सीजन में मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ज़्यादा होने की वजह से मॉनसून सीजन में डेंगू के केसेस ज़्यादा फैलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC, लास्ट ईयर अक्रॉस द ग्लोब 400 मिलियन केसेस ऑफ डेंगू के जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं कि डेंगू आपको हो गया है, कैसे पता चलता है? सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर इसमें होता है, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। आपको इतना ज़्यादा पेन होता है जैसे कि आपकी बोन्स जो हैं वो ब्रेक हो रही हैं, बहुत सीवियर पेन आपकी बैक में होता है इसमें। दूसरा इसका कार्डिनल सिम्टम है सीवियर हेडेक। आपको बहुत तेज सिर दर्द होता है और आईज के पीछे भी आपको पेन होता है, जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। सीवियर हेडेक और ब्रेक बोन फीवर, दीज आर द टू कार्डिनल साइंस। इसके अलावा आपको जॉइंट्स एंड मसल्स में पेन थोड़ा ज़्यादा होता है इस फीवर में। रैशेस एट द साइट ऑफ मॉस्किटो बाइट, वॉमिटिंग सीवियर भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। और ब्लीडिंग हो सकती है आपके नोज से, आपके गम से, अगर आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो डाउन चले जाते हैं। कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट कि डेंगू अगर हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी है या इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ट्रूली स्पीकिंग, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, दैट इज द रेस्ट एंड द हाइड्रेशन। रेस्ट आपको करना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं वो आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा। दूसरा है हाइड्रेशन। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। फीवर की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है या प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। दोनों केसेस में आपको हाइड्रेशन का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब हाइड्रेशन के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहले तो प्लेन वाटर, बट बिसाइड्स दिस, क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्बैलेंस हो जाता है, सो द फर्स्ट थिंग इज ORS, विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ बैलेंस्ड वे। आप ORS का घोल ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, आम पन्ना ले सकते हैं, चना सत्तू ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, जलजीरा, कोकोनट वाटर एंड वेजिटेबल सूप्स। दीज आर द ऑप्शंस जो आपको हाइड्रेशन में हेल्प करेंगी। जो आपको अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर एरिया या फिर आपके घर के रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी ड्रिंक्स आप लेना चाहते हैं। बट कीप टेकिंग ड्रिंक्स, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स आपको पानी पीना है, इंक्लूडिंग ऑल दीज ड्रिंक्स, राइट। हाइड्रेशन के लिए टी, कॉफ़ी या फिर पैक जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं डिहाइड्रेट करती हैं बॉडी को। दीज आर द ऑप्शंस जिससे आप वेल हाइड्रेटेड रह सकते हैं। मेन पॉइंट्स इज रेस्ट एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आपको सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस लेना है, रेस्ट करना है जितना ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे डाइट पे कि अगर आपको डेंगू है तो आप डाइट कैसे लें। अगर हम डेंगू की डाइट के बारे में बात करते हैं तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक डाइट, बस आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। अवॉइड क्या क्या करना है? यू हैव टू अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड। आपको सारे फैटी फूड्स अवॉइड करने हैं क्योंकि आपका एपेटाइट लो हो जाता है, जिस वजह से यू वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट हाई फैटी फूड्स।
एंड आउटसाइड फूड आपको कम्प्लीटली यू हैव टू अवॉइड। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि डेंगू की कोई भी स्पेसिफिक डाइट नहीं है, फिर भी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आपका डेंगू के टाइम पे रूटीन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। आपको खाना खाना है, जैसे कि आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग यू कैन स्टार्ट विद ईदर कोकोनट वाटर और प्लेन वाटर फॉर द हाइड्रेशन, क्योंकि ओवरनाइट आपका जो है डिहाइड्रेशन रहती है। उसके बाद यू कैन हैव आंवला मुरब्बा, लेकिन मुरब्बा बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इफ़ यू हैव डायबिटीज़ तो आप आंवला का जूस ले सकते हैं या फिर आंवला का पाउडर ले सकते हैं। इट विल गिव अ गुड बूस्ट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है और आपके प्लेटलेट्स को की फॉर्मेशन के लिए दैट इज़ वेरी गुड। सो यू कैन हैव आंवला मुरब्बा, आंवला जूस और पाउडर बेस्ड अपॉन द कंडीशन। देन आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप ड्राइड रेजन्स, फिग्स, डेट्स, जितने भी ड्राइड फ्रूट्स होते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है उसको पानी में रात भर जो सोक किया हुआ है वो थोड़ा खा सकते हैं। उससे भी आपको एनर्जी का बूस्ट मिलेगा और आयरन लेवल्स भी आपके उससे थोड़े बढ़ेंगे। सो इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में अकॉर्डिंग टू योर किचन कल्चर रिचुअल्स आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी इजी टू डाइजेस्ट। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं: पोहा, उपमा, ढोकला, हांडवो, इडली, उत्तपम, मिलेट उपमा, डोसा, इवन एग वाइट्स ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड। जो भी आप खा रहे हैं वो दैट शुड बी इजीली डाइजेस्टेड। इसमें फैटी फूड्स हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, कोई भी फ्राइड फूड आपको नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट के बाद आपका जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम है, मिड मॉर्निंग का जो टाइम है, उसको आपको मैनेज करना है अगेन विद द सम ड्रिंक्स, जो कि हमने यहाँ पे इतने ड्रिंक्स आपको मेंशन किए हैं। इसमें से अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कोई भी ड्रिंक्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेने हैं। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि मौसमी, पाइनएप्पल, ऑरेंज, कीवी, गुआवा, पोमेग्रेनेट, आप इन सब चीज़ों का जूस भी ले सकते हैं या फिर एज अ होल फ्रूट भी खा सकते हैं। सो कीप द हाइड्रेशन लेवल गुड एंड आपका जो एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल है वो भी अच्छा होना चाहिए विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लंच में भी अगेन यू हैव टू टेक केयर कि आपको इजी टू डाइजेस्ट लंच लेना है, जो कि आपके स्टमक पे बहुत इजी हो। ड्यू टू डेंगू आपका फीवर की वजह से आपका एपेटाइट लो हो सकता है, आपका खाने का ना मन करे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कीप टेकिंग थोड़ी क्वांटिटी में, फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहिए। तो जो भी आपके किचन के कल्चर के अकॉर्डिंगली है, आप रोटी खाते हैं या राइस खाते हैं या मिलेट्स खाते हैं विद सम प्रोटीन ऑप्शन, जिसमें कि आप पल्सेस ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, तो ये सब आपकी डाइट में होना चाहिए विद फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स। और खाना फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, लेफ्ट ओवर खाना आपको नहीं खाना है। एंड द होलसम मील खिचड़ी विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन विच इज़ well balanced in all the nutrients. It's a combination of rice or any kind of cereals with the pulses, so complete protein is there. आप vegetables इसमें add कर सकते हैं। This is the best meal, easy to digest and a wholesome meal which will give you fast recovery. लंच के बाद आपका आता है इवनिंग का टाइम। इवनिंग में अगेन आप इनमें से चीज़ें रिपीट कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। वेजिटेबल सूप्स आर द गुड ऑप्शन फॉर इवनिंग। इफ़ यू वॉन्ट अ लाइट स्नैकिंग जैसे कि मुरमुरा है, मखाना है, वो सब भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट टर्न आती है डिनर की। डिनर में आपको सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस लेना है जो आपने लंच में लिया है। सेम ऑप्शंस विल डू फॉर द डिनर ऑल्सो। आपको हेवी डिनर्स भी अवॉइड करना है। Again, take care of your hydration level. Apart from a good rest, hydration and diet, there are some superfoods which help in fast recovery. So the first is papaya leaf, which is very popular to raise the platelet count, and somehow it works also. So papaya leaf extract or juice can be taken to raise the platelet count in dengue cases. गिलोय स्टेम, अगेन गिलोय स्टेम का काढ़ा बना के आप ले सकते हो। इन केस फ्रेश गिलोय स्टेम इज नॉट अवेलेबल, यू कैन हैव the dry powder of it, or there are some kind of Ayurvedic medicines available in the market made up of giloy. Turmeric, टर्मरिक जो हम किचन में हल्दी यूज़ करते हैं, दैट इज़ अगेन अ सुपर फूड जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। एंड द प्लेटलेट्स इन द कंप्लीट CBC इज अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम।
सो टर्मरिक के लिए एक खास स्टेप आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जब हम अपनी वेजिटेबल्स में टर्मरिक को डालते हैं, वे थिंक कि हम टर्मरिक खा रहे हैं। एक तो आपका टर्मरिक पाउडर जो है, जो आप यूज करते हैं, दैट शुड बी ऑर्गेनिक, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी चीज में टर्मरिक डालते हैं तो साथ में ब्लैक पेपर पाउडर जरूर डालें, क्योंकि उससे जो करक्यूमिन है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है कंप्लीट होती है। हम टर्मरिक खाते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो अगर आप काली मिर्च उसके साथ डाल देंगे तो इट विल बी श्योर इट विल वर्क फॉर यू। सो तुलसी लीव्स, हर घर में तुलसी लीव्स होते हैं। आप तुलसी लीव्स का काढ़े में भी डाल सकते हैं या तुलसी लीव्स का भी जूस लिया जा सकता है। पोमेग्रेनेट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, पोमेग्रेनेट एक ऐसा फ्रूट है जो हर प्रकार की इलनेस में या डिजीज में आप खा सकते हैं। अदरवाइज देर आर सम बिलीव्स कि इस डिजीज में ये नहीं खाना है, इस प्रॉब्लम में ये नहीं खाना है, बट पोमेग्रेनेट इज द ओनली फ्रूट जो हर तरह के फीवर में आप ले सकते हैं। दैट इज द बेस्ट फ्रूट एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट अप योर आयरन लेवल्स। पंपकिन, विच इज वेरी अंडररेटेड, क्योंकि पंपकिन से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर हम पंपकिन को प्रमोट करते हैं, but otherwise pumpkin is a very good vegetable. You can make a soup out of it. Pumpkin का soup आप बना सकते हैं and include it in your regular diet also. And curry leaves and green veggies both are rich in vitamin K as well as iron. So ये सब सुपर फूड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर द फास्ट रिकवरी इन डेंगू। सुपर फूड्स के बाद टर्न आती है कुछ एक्सटेंडेड नॉलेज की। जब भी आपको डेंगू होता है तो आपका सीबीसी जो है बार बार रिपीट करवाया जाता है। सीबीसी के साथ साथ आपको अपने विटामिन B12 को भी रिपीट करवाना चाहिए, B12 को चेक करना चाहिए इफ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन B12। इसका सप्लीमेंट भी आपको फास्ट रिकवरी में हेल्प कर सकता है बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू नॉर्मलाइज योर सीबीसी। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। एज इसमें ब्लीडिंग होती है तो फॉलिक एसिड आपके आयरन लेवल्स को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, तो यू कैन हैव अ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी अवेलेबल हैं इस मौसम में आप वो इंक्लूड करें। विटामिन सी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि विटामिन सी इज अ गुड इम्यून बूस्टर, तो जितने भी विटामिन सी रिच फूड्स हैं उसका पर्टिकुलरली इंक्लूजन आपके डाइट में होना चाहिए। विटामिन के विच इज़ अ फैक्टर जो कि आपके प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो विटामिन के मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। विटामिन के रिच फूड्स भी आपको जो है इंक्लूड करना है डेलिबरेटली फॉर द फास्ट रिकवरी इन डेंगू। अबव ऑल, किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए या फिर रिकवरी के लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डाइट भी फॉलो करेंगे, आप टिप्स भी फॉलो करेंगे, मेडिसिन भी लेंगे, लेकिन इम्यून सिस्टम वीक है तो वो सब चीज़ें डिले रिस्पॉन्स देंगी। तो इम्यून सिस्टम को टॉप पे रखने के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग द 5 पिलर्स कि इम्यून सिस्टम को टॉप पे रखने के लिए आपके 5 पिलर्स कौन से हैं जो आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट इज गट हेल्थ एंड डाइट। आपका गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए सो दैट न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, वॉट एवर हेल्दी डाइट यू आर टेकिंग, दैट कैन टेक प्लेस। Second is moderate physical activity. Sedentary lifestyle and overactivity both are bad for your immunity. Moderate physical activity is required for your immune system to work well. Adequate sleep, at least 6 to 7 hours sound sleep should be there so that your body can move on to the healing mode. आपकी body heal कर पाए। रात को जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी हीलिंग मोड पे जाती है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है आपकी इम्यूनिटी के डाउन होने का। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी इमोशनल हेल्थ जो है दैट काउंट्स अ लॉट इन योर इम्यूनिटी। इमोशनल हेल्थ पे आप अपना कंट्रोल रखिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कीजिए सो दैट यू कैन रेज योर इम्यून लेवल। गेट मोर ऑक्सीजन, बहुत सारा
प्रैक्टिस करिए, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, अनुलोम विलोम करिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए so that you can get more oxygen for your immune system. So that's all for today. I hope the information will be useful. If you like the video, please share with your family and friends. Thank you for watching.